हालेलुया। सभी को प्रेज द लॉर्ड। प्रेज द लॉर्ड। सब धन्यवाद देते हैं खुदावन का कि उन्होंने हम सबको इतना अच्छा दे दिया और इतनी अच्छी भोर की नई किरण दी कि हम सब अपनी स्तुति और आराधना करने वाले बन पा रहे हैं। आइए हम सब खुदावन की स्तुति आराधना वचन में जाने से पहले वहाँ सभा को शुरू करने से पहले हम सब प्रार्थना को चलते हैं। ईश्वर का धन्यवाद देते हैं इस पूरे दिन के जो आज आपने हम लोगों को दे ईश्वर का, जिसका हम नाम से प्रार्थना करती हूँ। जो मेरा आज पेपर है जिसे बच्चे से होने होता है और ईश्वर का नाम से प्रार्थना करती हूँ जिस जगह पर बैठ के मैं अपना पेपर करूँ उस जगह पर अपना लोगों का बड़ा भागीगा। और जिस वक्त मैं आपसे प्रार्थना करती हूँ जितने लोग भी फेसबुक के माध्यम से आपका वचन सुनते हैं उन सब के घरों पे भी अपना आशीष का सागर मान के रखिएगा जिससे उनके घर पे कुछ भी तकलीफ और कभी कभी होने ना पाए। इस प्रार्थना को सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। प्रेज लॉर्ड। आइए हम सब खुदावंद की स्तुति और आराधना को चलते हैं। आइए हम सब वचन पर चलते हैं जो खुदावंद के दास हम सब के लिए लेकर आए हैं। प्रेज द लॉर्ड। हालेलुया। एक बार फिर पिता ने हम सबको ये समय दिया भोर का, जिसमें हम अपने पिता के निकट आए और अपने पिता के वचन से कुछ बातें, वह बातें जो हमारे लिए लाभ का कारण है, उसे सुनकर ग्रहण और उस पर चलने वाले बन सकें। मेरे प्यारे भाई बहनों, सच में पिता बहुत महान है, अनुग्रहकारी और विनम्र से क्रोध करने वाला खुदा है। वो प्रतिदिन हमें मन्ना देता है, प्रतिदिन चलाता है और हर एक बात में वो हमें सिखाता है कि हमें किस तरह से कार्य करना है। क्या धन्य है वह जो तेरे वचन के निकट आते हैं, क्या धन्य है वह जो तेरी डेवनी पर बने रहते हैं, क्या धन्य है वह
जो हमेशा कुछ पाने की चाह से तेरी ओर टकटकी लगाकर देखते हैं। हाँ, क्योंकि हम जानते हैं कि हमारे जीवन भर हमारे लिए यही उत्तम बात है कि हम अपने पिता के प्रति ईमानदार रहें और जैसा पिता ने कहा वैसा करने में चौकसी करें। इससे पहले कि हम पिता के वचन में चलेंगे, एक कोरस गाएंगे, हालेलुया। और कौन सा कोरस होगा वो मुझे नहीं मालूम, क्योंकि वो कोरस रेबेका जी बताएंगी। प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया। रेबेका जी जो कि आप देखते हैं कि हमेशा खुश रहती हैं और हमेशा पिता में आनंदित रहती हैं। वो कहती हैं कि मेरा मन करता है कि मैं अपने हाथों को उठा के पिता की स्तुति करूं, हालेलुया के गीत गाऊं। और पिता ने उन्हें इतनी अच्छी आवाज दी है कि वो जब गाती हैं तो सच में खुदा बहुत आनंदित होता है। और भोर में इनका गाना और अच्छा होता है। और ये चाहती हैं मन से कि मैं कोरस गाऊं। अब वो कौन सा कोरस है ये रेबेका ही जी गाएंगी। रेबेका जी आइए, उठिए, प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया। आइए। सुबह सुबह भोर में जब रेबेका जी गाएंगी तो खुदा और आनंदित होगा। कुछ कह रही है रेबेका जी? हाँ, चलिए, प्रेज़ द लॉर्ड। कौन सा कोरस गाएंगे हम? धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों प्रभु की आवाज सुनेंगे। संसार के सब प्राणी उसका नाम लेंगे। धरती आकाश दोनों। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात कि सच में हमें पिता ने उस वचन से, उस कलाम से रखा है जो वचन हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण लाता है, जो जीवन का सत्य है और जिसे जानने और समझने के लिए पिता ने हमें इस पृथ्वी पर तैयार किया है। कलाम में लिखा है, आइए वचन को आदर और महिमा देने के लिए अपने स्थानों पर खड़े होंगे। लिखा है 1 कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत। प्रेज़ द लॉर्ड। 1 कोरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत में लिखा है, परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी यह स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। खुदावन का वचन जो कि पवित्र है, इस पवित्र वचन को खुदा हम निकम्मों को समझने और उस पर चलने वाला मन, बुद्धि और समझ दे। आमीन। प्रेज़ द लॉर्ड। कितनी उत्तम बात, कितनी पवित्र बात, हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। कि निर्बलों के लिए ठोकर का कारण तुम्हारी स्वतंत्रता। कुछ वचन को
आप समझे क्या कह रहा है कलाम? निर्बलों के लिए ठोकर का कारण तुम्हारी स्वतंत्रता, यानी पिता ने जो हमें दिया, पिता ने जो हमें वचन से समझाया, कहीं वो पिता का वचन जो हमारे लिए बहुत आयत सा आशीष का कारण बना, हमारे जीवन से हम अपने पिता के वचन को मानकर और उन घृणित कामों को कहीं ना करने वाले बने कि जो लोग निर्बल हैं, जो वचन नहीं जानते, वह जब तुम्हें और उन मसीहों को देखें तो वो ठोकर का कारण बने। कलाम कह रहा, वचन कह रहा 9वीं आयत में, परंतु सावधान। क्या? किस बात के लिए सावधान? जो तुम नित्य प्रार्थना करते हो और प्रतिदिन मेरे वचन के निकट आते हो और हर समय मेरे वचन में टकटकी लगाते हो, मेरी ड्योढ़ी के निकट आके मेरे वचन को रोज सुनते और उस पर मनन करते हो, जब पृथ्वी के लोग तुम्हें देखेंगे तो तुमसे सीख लेंगे। तुम उनके बीच में उनके बीच में जलते हुए दीपक के समान हो। तुम उनके बीच में मेरी जीती जागती पत्री हो। तुम उनके बीच में मेरे वचन को प्रचार करने वाले एक गवाह हो। तुम उनके बीच में एक गवाह ठहरोगे। क्यों? क्योंकि तुम मेरे वचन को प्रतिदिन सुनते हो और मेरे वचन के निकट आते हो। मैंने तुम पर अपनी बातें प्रकट की हैं, लेकिन जब पृथ्वी के लोग तुम्हें उन निकम्मी चाल चलन में और उन निकम्मी वस्तुओं में, उन निकम्मी चीजों की ओर मुड़ते हुए देखेंगे, तो वे जो निर्बल हैं वे भी कहेंगे कि जब ये वचन को जानते हुए इस बातों में बहुत आयत से चलते हैं तो हम क्यों ना चलें। कलाम में समझे आप कुछ? देखिए कलाम में लिखा है, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता। क्या स्वतंत्रता? थोड़ा इसको जानने के लिए हम 1 कुरिन्थियों 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत पढ़ेंगे। वह सबको ये ज्ञान नहीं। हालेलुया। क्या ज्ञान नहीं? सबको ये ज्ञान नहीं। क्यों? कि हर कोई मेरे वचन के निकट नहीं आता और हर कोई मेरे वचन को जानने और उसको समझने और उस पर चलने की चौकसी नहीं करता। वह मसीही लोगों को, वह गवाहों को मेरे वचन से, जिनको मैंने उनको बहुत तायत से तैयार किया है, उनको देख के वो मेरे वचन में खिंचते हैं। क्योंकि सबको ये ज्ञान नहीं है, परंतु तुम्हें इन बातों की बुद्धि और समझ दी गई है। कहीं तुम्हारी स्वतंत्रता निर्बल भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। कलाम में लिखा, वचन में लिखा 1 कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 7वीं आयत में क्या लिखा? सावधान, परंतु सावधान। पर सबको ये ज्ञान नहीं। हाँ, पर सबको ये ज्ञान नहीं। परंतु जो कुछ अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तुओं को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि उन्हें बुद्धि समझ नहीं है, उनको ये ज्ञान नहीं है और वो मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका ये विवेक उनको क्या कर देता है? अशुद्ध कर देता है। होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, कुछ समझ कर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। निर्बल होने के कारण यानी उन्हें इन बातों की ज्ञान समझ नहीं होती। वो मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। क्योंकि
जब हम इस संसार में गतिविधियों को होते देखते हैं, जब इस संसार में हम मनुष्य के चाल चलन को देखते हैं, तो उसके चाल चलन को देखकर हम इन बातों को समझने पाते हैं कि ये जो चाल चलन है ये किस रीति से आखिर हमारे जीवन में हम उन मनुष्यों को देखकर उनके चाल चलन के अनुसार करने में लोग चौकसी करने लगते हैं। जैसे माँ बाप पृथ्वी पर जैसा जीवन बिताते हैं, बच्चे उसको वॉच करते हैं और उसमें से बहुत सी चीजें बच्चे सीख जाते हैं। झूठ बोलना, बुराई करना, माँ बाप बुराई कर रहे हैं, माँ बाप झूठ बोल रहे हैं, माँ बाप दोष लगा रहे हैं, माँ बाप व्यभिचार कर रहे हैं, बहुत सी चीजें कर रहे हैं, बच्चे भी उन चीजों को देख के सीख रहे हैं। लेकिन अगर हम झूठ ना बोलें, व्यभिचार ना करें, लालच ना करें, दोष ना लगाएं, तो बच्चे भी उन सारी चीजों को देखकर सीखेंगे। कलाम बताता है, वचन बताता है, जिस तरह से एक निर्बल व्यक्ति एक मसीही जने को देखकर सीखता है, परंतु जब मसीही जना ही उनके साथ बैठकर भोजन करता है तो उस निर्बल व्यक्ति का विवेक जो निर्बल है वो उसको उस चीजों को जो मसीह के साथ वो खाता पीता है, खाने के कारण वो अशुद्ध हो जाता है। क्योंकि सबको ये ज्ञान नहीं है। लेकिन तुम जो मेरी सृष्टि की गई रचना हो, तुम्हें जिसे मैंने बनाया है, रचा है, तुम्हारे चाल चलन को देखकर बहुत से लोग तुम्हारे पीछे खींचने पाए। आमीन, हालेलुया। अर्थात तुम जो मेरी सृष्टि की हुई रचना हो, तुम्हें देखकर बहुत से लोग मेरे वचन में खींचने पाए। कैसे खींचेंगे? जब हम उन अशुद्ध वस्तुओं से, उन घिनौनी वस्तुओं से अपने आप को दूर करेंगे, तब वह जो निर्बल भाई बहन है वह हमारे चाल चलन को देखकर वह भी उन वस्तुओं से धीरे धीरे दूर होंगे। लेकिन अगर हम उनके साथ खाते पीते रहे, जैसा कि कलाम में लिखा है कि खाने पीने से कुछ नहीं होता, लेकिन वह निर्बल भाई बहन जब तुम्हें उस अशुद्ध वस्तु से खाते देखेंगे तो उनका विवेक जो निर्बल है होने के कारण और दृढ़ हो जाएगा और वह वचन को फिर कभी ना जानने पाएंगे। जैसा कलाम में लिखा, पढ़े 7वीं आयत, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण। देखा, क्योंकि वचन कहता है संसार में, पृथ्वी में मूर्ति जैसी कोई चीज नहीं है, वायु है, व्यर्थ। लेकिन कुछ निर्बल भाई मूर्ति को कुछ समझने के कारण, कलाम में लिखा, मूर्ति को कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। क्योंकि उनका समझ, उनका विवेक, उनका ज्ञान उस मूर्ति पर है और उसको कुछ समझकर उस पर बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। क्यों खाते हैं? क्योंकि जब वो मसीही भाइयों को उन वस्तुओं से खाते देखते हैं तो उनका विवेक भी और बढ़ जाता है। लेकिन हमें चाहिए जो पिता के वचन की समझ रखते हैं, जो मसीही हैं, उन घृणित वस्तुओं से कुछ भी ना खाएं। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, देखिए, कुछ समझने के कारण मूर्तियों के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं और उनका विवेक निर्बल होने के कारण अशुद्ध हो जाता है। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। सबसे पहली बात समझ लीजिए, कोई भी चीज खाने पीने की वस्तु हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। लेकिन एक चाल चलन होता है जिसको देखकर बहुत से अविश्वासी विश्वास में खिंचते हैं, क्योंकि उसने अपने वचन में कहा, तुम्हारा चाल चलन यीशु मसीह के चाल चलन के जैसा हो, अर्थात तुम्हारा स्वभाव खुदा के स्वभाव के जैसा हो।
हमें खुदा का वचन यही बताता है कि जब हम पिता के वचन से जिन बातों को सीखते हैं और जब उन बातों को अपने जीवन में धारण करके चलते हैं, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, बहुत से लोग हमारे इस स्वभाव के कारण उस वचन में जो हमने पिता की ओर से पाया खींच नहीं पाते हैं। तब लोग कहते हैं कि भैया हमारा स्वभाव भी बदल गया, इनका स्वभाव भी बदल रहा है, उसका स्वभाव भी बदल रहा। बदल कैसे रहा है? क्योंकि हम लोग पिता के वचन से जो सुन रहे हैं उस पर चल रहे हैं। अब जब उस पर चल रहे हैं तो बहुत सी आत्माएं जो निर्बल हैं, जिनका विवेक निर्बल है, जो अविश्वास में गिरे हुए हैं, वो उस विश्वास की आत्मा को देखकर उसमें खींच रहे हैं। कब खींचेगा मनुष्य? क्यों मनुष्य कब खींचेगा? जब हम उसके वचन में चलेंगे, तब मनुष्य हमारे चाल चलन को देखकर, हमारे स्वभाव को देखकर वचन में खींचेगा। लेकिन अगर हम ही वैसा ना चाल चलन चले तो कौन खींचेगा? कलाम में लिखा 7वीं आयत, पर सबको ये ज्ञान नहीं, परंतु कुछ तो अब तक मूर्ति को कुछ समझने के कारण आज भी कितने लोग, ईसाई भाई लोग, कितने लोग मूर्ति को कुछ समझते हैं और उसको समझने के कारण उनका विवेक जो निर्बल है, वो उनको अशुद्ध वस्तुओं को खाने और पीने और उस अशुद्ध वस्तुओं में घृणित कामों में सम्मिलित उनको कराता है। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है 8वीं आयत में, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। अर्थात वो जो निर्बल भाई बहन है, जब उस मूर्ति को कुछ समझने के कारण, बलि की हुई वस्तु को कुछ समझकर, जिनका विवेक निर्बल है, खाते हैं, उनसे वाद विवाद ना करो, उनको घृणित ना समझो, क्योंकि भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। लेकिन उनके सामने हमें एक आदर्श बनना है। ऐसा नहीं कि उनको तुच्छ समझना है, उनको उनकी संगति छोड़ देनी है। उन्हीं के बीच में हमें अपने पिता का चलते उठते बैठते जो जीवित खुदा है अपने जीवन से प्रचार करना। और जब वो हमारे चाल चलन को, जब वो हमारे जीवन को देखेंगे, तो वो इन बातों को समझ नहीं पाएंगे। अच्छा होता है, आप बहुत से लोग ऐसे हैं जो मूर्ति को कुछ समझकर, उस पर बली हुई की हुई वस्तु को कुछ समझकर खाते हैं। लेकिन कलाम बताता है, वचन बताता है कि तुम जो मेरे वचन को समझते हो, मेरे वचन को अपने जीवन में ग्रहण करे हो, तुम इन चाल चलन से, इन घृणित वस्तुओं की चाल चलन से दूर हो। तुम मेरे वचन के अनुसार चलो। क्यों? और उनके बीच में मेरे गवाह बनो। हमें गवाह क्यों बनना है? क्योंकि हम जब उनके बीच में रहते हैं तो वो हमारे कामों को, हमारे चाल चलन को देखते हैं। जैसा कि 8वीं आयत में लिखा है, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं। हाँ, अगर नहीं खाते तो कुछ हानि नहीं। आगे, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। और खाए तो कुछ लाभ नहीं। एक मसीह के लिए, एक विश्वासी के लिए कोई भी चीज शुद्ध नहीं है। अगर हम नहीं खाते तो उससे कुछ हानि नहीं होती, और अगर खाते हैं तो उस कलाम में क्या लिखा, पढ़े जरा फिर से 8वीं आयत। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता। यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं। यदि हम नहीं खाते तो हमारी कुछ हानि नहीं होगी। और यदि हम ना खाए तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाए तो कुछ लाभ नहीं। प्रेज़ द लॉर्ड, हालेलुया।
हालेलुया। कलाम में लिखा, वचन में लिखा, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। क्योंकि विश्वासी के लिए सब कुछ शुद्ध है। एक विश्वासी के लिए सब कुछ शुद्ध है, उसके लिए कोई घटी नहीं। लेकिन जो निर्बल भाई बहन है, जो अभी वचन का ज्ञान नहीं रखते, जब तुम विश्वासियों को उन घृणित वस्तुओं से खाते देखोगे, क्योंकि विश्वासी है तो हमें कुछ लाभ और हानि नहीं होगा। पिता ने कहा जहां पर भी जाएगा तू मेरे नाम से जिस चीज पर प्रार्थना करेगा वो आशीष का कारण बनेगी हमें। क्योंकि भोजन हमें खुदा के निकट नहीं लाता। लेकिन वो निर्बल भाई बहन जब देखेंगे कि एक विश्वासी जना इन चीजों से खाता है, तो उनका विवेक निर्बल होने के कारण क्या होगा, घट जाएगा। और हमारा मसीह चाल चलन उनके लिए ठोकर का कारण हो जाएगा। कलाम क्या कह रहा है, वचन क्या कह रहा है, 8वीं आयत पढ़ें। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। आगे, परंतु सावधान ऐसा ना हो। देखिए सावधान है ना, क्योंकि तुम्हारे चाल चलन को बहुत से लोग देखें। परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, कि तुम्हारी स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए, क्योंकि तुम जो हर जगह जा सकते हो, कुछ भी खा सकते हो, एक मसीह के लिए हर एक जगह शुद्ध है। एक मसीह के लिए हर एक भोजन की वस्तु शुद्ध होती है। तुम्हारी स्वतंत्रता जो तुम्हें मैंने इस पृथ्वी पर दी है, लोगों के लिए ठोकर, निर्बलों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए। पढ़िए जरा 8वीं आयत। भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता, भोजन हमें खुदा के निकट नहीं पहुंचाता, यदि हम ना खाएं तो हमारी कुछ हानि नहीं, हमारी कुछ हानि नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं, और यदि खाएं तो कुछ लाभ नहीं। देखा आपने देखा कितना सामर्थ्य वचन, कितना पवित्र वचन। एक विश्वासी के लिए हर एक जगह शुद्ध है। एक विश्वासी के लिए हर एक भोजन सामग्री शुद्ध है। जिस भी चीज पे तुम हाथ रखोगे वो आशीष का कारण बनेगी। लेकिन तुम्हें जो मैंने समझ और बुद्धि दी है, और तुम जब उस चाल चलन के अनुसार चलते हो, तो बहुत सी दृष्टि, बहुत से लोग मेरे वचन को जानने के लिए तुम्हारी ओर दृष्टि करके तुम्हें निहारते हैं कि इन बातों के विषय में तुम क्या करते हो, या तुम इन बातों के विषय में किस रीति से चलते हो। तुम्हारे लिए तो हर एक चीज शुद्ध है, लेकिन जब तुम उन घृणित वस्तु से खाते हो, तो वो जो निर्बल भाई बहन है उनका विवेक जाता रहता है। 9वीं आयत में लिखा है, पढ़े। परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये शत्रुता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। तुम्हारी ये स्वतंत्रता, तुम्हें जो मैंने आशीष दी है, तुम्हें जो मैंने इस पृथ्वी पर जहाँ जहाँ पांव रखोगे वो जगह आशीष का कारण बनेगी। तुम जिस घर जाओगे और कहोगे इस घर का कल्याण हो, उस घर का कल्याण होगा। तुम जहाँ जहाँ जाओगे वो हर एक जगह आशीष का कारण बनेगी। परंतु सावधान, कहीं तुम्हारी ये स्वतंत्रता निर्बल भाई बहनों के लिए ठोकर का कारण ना हो जाए, है ना। परंतु सावधान, ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए।
देखा, बहुत सी बातों के लिए मूसा के पास इजरायली लोग आते थे। क्यों आते थे बताइए रबेका जी? मूसा के पास बहुत से इजरायली लोग आते थे। क्यों आते थे? वो आते थे व्यवस्था की बातों के अनुसार अपने जीवन में चौकसी करने के लिए कि कहीं हम जाने अनजाने में यहोवा के विरोध में, जैसा यहोवा ने कहा है उसके विरोध में पाप न करते। वो अपनी सारी बातों को ले लेकर खुदा वो मूसा के पास आते थे। वो कहते थे, पूछते थे कि क्या ये बात व्यवस्था के अनुसार ऐसी है? क्या हमें ऐसा करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? क्यों आ रहे हैं? एक समय होगा जब आप अपने खुदा के वचन के प्रति ईमानदार बने रहेंगे, अपने खुदा के वचन में स्थिर होंगे, तो लोग धीरे धीरे आपके पास आके पूछेंगे कि भैया हमें ये करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, भैया हमें ये चीज किस रीति से करना चाहिए, हमें खुदा के वचन के अनुसार जैसा खुदा ने कहा वैसा हमें करना है, उसके लिए हमें क्या करना होगा। वे आके आपसे बहुत से प्रश्न पूछेंगे। कब पूछेंगे? जब आपका चाल चलन उनकी दृष्टि में खड़ा होगा, जब आपका चाल चलन यहोवा की दृष्टि में खड़ा होगा, जब आप यहोवा के अभिषिक्त होकर एक मसीही के समान जीवन बिताएंगे, जब आप लोगों के बीच में खुदावन यीशु मसीह के गवाह बनेंगे, तब बहुत से जाति जाति के लोग आएंगे और आपसे पूछेंगे कि इन कामों में हम कैसे चलें। क्या कारण था कि मूसा के पास इजरायली लोग सुबह से आना शुरू करते थे। तब मूसा के ससुर ने कहा, देख ऐसे तो उनका जो इतने ढेर सारे लोग हैं तो उनको उत्तर ना दे पाएगा, और बहुत से लोग हैं जो अभी बहुत से प्रश्न रख के चल रहे हैं लेकिन वो तुझ तक पहुंच नहीं पा रहे हैं। तो मूसा ने कहा उसके ससुर ने कि 50-50 पर उन लोगों को जिनको तू पिता के वचन में समझ में कुछ समझता है, जिनके विश्वास स्थिर है, उनको 50-50 पर ठहरा दे, और जब कोई बड़ी बात हो जिसमें वे फैसला ना कर पाए या बता ना पाए तो उन बातों को लेकर वो तेरे पास आए। देखा आपने क्या हो रहा है? क्या हम और आप जो पिता के वचन को सुनते और जानते हैं, क्या नहीं चाहिए कि हमें जैसा पिता ने कहा वैसा करें? हम लोग प्रतिदिन चल तो रहे हैं, लेकिन प्रतिदिन चलने के साथ हम पर प्रतिदिन का वचन को अपने जीवन में ग्रहण करके चलने का एक भार भी आ रहा है। अर्थात पिता ने हमें एक सेवकाई दी है और उस सेवकाई को बहुत तेरे लोग देख रहे हैं, और अगर हम ही विश्वासी होकर उन घृणित वस्तुओं में शामिल होंगे तो अविश्वासियों पर क्या ठिकाना। तब कलाम में लिखा नवी आयत में, पहला कुरिन्थियों उसका 8वां अध्याय और उसकी 9वीं आयत, परंतु सावधान ऐसा ना हो कि तुम्हारी ये स्वतंत्रता जो मैंने तुम्हें दी है, ये सामर्थ जो मैंने तुम्हें दी है, ये आशीष जो मैंने तुम्हें दी है, ये प्रतिदिन का वचन में चलने का सामर्थ अनुग्रह जो मैंने तुम पर बहुत आयसों डाला है, आगे कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए, कहीं निर्बलों के लिए ठोकर का कारण हो जाए। इसलिए सचेत रहो, अपने चाल चलन में पिता की दृष्टि में भाते हुए बनो, पिता की दृष्टि में अपने चाल चलन को रखो, और पृथ्वी पे सारे घृणित कामों से दूर हो जाओ। उनके बीच में मेरे गवाह बनो। उन निर्बल भाई बहन जिनका विवेक निर्बल होने के कारण वो आज भी मूर्ति के सामने बलि की हुई वस्तु को कुछ समझ कर खाते हैं, वह जब तुम विश्वासी जनों को
उन वस्तु से खाते देखेंगे तो क्या वह ठोकर का कारण, तुम उनके लिए ठोकर का कारण नहीं बनोगे? क्या नहीं चाहिए था कि तुम उनके बीच में रहते, उन वस्तुओं से दूर होते, और तब वे तुम्हें देखकर अब तुम्हारे पिता के वचन में खिंचते? क्योंकि पिता का वचन कहता है कि अपने विश्वास से उनके अविश्वास को जीत लो। पिता का वचन कहता है भलाई से बुराई को जीत लो। पिता का वचन कहता है हर बात में भले कामों का नमूना बनो। पिता का वचन बताता है कि अपना बलवंत दाहिना सामर्थ हाथ बढ़ाकर मैं तुम्हारी रक्षा करूंगा, और इस पृथ्वी पर जहां जहां तुम जाओगे वहां वहां तुम आशीष का कारण बनोगे। क्यों? क्योंकि तुम पर मैंने अपने अनुग्रह की दृष्टि बनाए रखी है। लेकिन चौकस रहना, सावधान रहना, और मार्ग में चलते समय इधर उधर ना ताकना। हमेशा अपने पिता की ओर दृष्टि करना और अपने पिता से बहुत कुछ पाने की चाह में अपने पिता से लिपटे रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तेरा भला होगा। सुन, जो तू इस पृथ्वी पर मेरा भय मानकर चलता है और जैसा मैंने कहा वैसा करने में जब तू चौकसी करता है और प्रतिदिन मेरे वचन में बहुत आयत से बढ़ता है, तो मेरा पिता तुझे जो स्वर्ग में है वो स्वर्ग से तुझे उत्तम से उत्तम भोजन क्यों ना देगा। और जब तू उत्तम से उत्तम भोजन पाएगा तो उस भोजन से जो मैंने तुझे दिया है खाएगा, तो बहुत से लोगों के लिए आशीष का कारण बनेगा। लेकिन तू उनके घृणित कामों में, उनके घिनौने कामों में शामिल ना होना, और ऐसा भी ना करना कि उनको उन कामों के कारण पूछना या उनको लग जाना। उनको अपने चाल चलन से धीरे धीरे सिखाना है, और एक दिन वह भी अपने घृणित कामों को छोड़ के तेरे खुदावन यीशु मसीह के पीछे बढ़ेंगे। याद रखें, ऐसा नहीं कि वो जो ज्ञान नहीं रखते, जो समझ नहीं रखते, उन्हें हमें धिक्कारना है, तुच्छ समझना है। हम भी तो पहले ऐसे ही थे, लेकिन पिता ने हमें क्या करा? धीरे धीरे सिखाया। आज हमारा जो स्वभाव बदला है, आज हमारे अंदर जो परिवर्तन आया है, वो एक दिन में नहीं आया, वो धीरे 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 पिता के मार्ग में चलने के कारण आया है। और जैसे हमारा जीवन बदला धीरे धीरे, वैसे उनका भी जीवन बदलेगा। लेकिन जब हम विश्वासी भाई बहन उन निर्बल भाई बहनों को तुच्छ समझने लगते हैं, उनसे बातें करना छोड़ देते हैं और उनके बीच में रहना छोड़ देते हैं, तो वो कैसे फिर पिता के मार्ग पर आएंगे? आखिर यीशु मसीह भी तो पापियों के बीच में आया। हाँ, यीशु मसीह जब पापियों के बीच में आया तो यीशु मसीह ने उनके पापों को अपने ऊपर नहीं, अपने जीवन में शामिल नहीं किया, बल्कि उनके पापों के बीच में रहकर अपने अच्छे चाल चलन से, अपने पिता की आज्ञाओं से, उस वचन से उन्हें सिखाया। कैसे? उस वचन को जी के। मेरे प्यारे भाई बहनों, इस पृथ्वी पर कोई भी मनुष्य शुद्ध नहीं है। अगर हम कहें कि हम पापियों के बीच में नहीं रहेंगे, तो मेरे प्यारे भाई बहनों, इस तरह से तो हम इस पृथ्वी से नाश हो जाएंगे, क्योंकि इस पृथ्वी पर कोई भी ऐसा कोना नहीं है जो शुद्ध हो। हर एक जगह, हर एक आसन अशुद्ध और घृणित कामों से भरे हुए हैं। लेकिन पिता ने इन अशुद्ध वस्तुओं के बीच में भी हमें अपने वचन में स्थिर रखा है और हमें उन घृणित कामों से बचा के रखा है। ये मेरी और आपकी खूबी और लियाकत नहीं है, बल्कि ये खूबी और लियाकत हमारे खुदावन यीशु मसीह में है, जिसने हमें इस पाप में शरीर में और इस अशुद्ध वस्तुओं के बीच में और इस घृणित वस्तुओं के बीच में भी हमें पवित्र रखा है। मेरे प्यारे भाई बहनों, इसलिए बहुत ज़रूरी है कि जिस रीति से इजरायली मूसा के पास आते थे और देखते थे कि वह इसके विषय में क्या कहता है, वैसे ही तुम जो प्रतिदिन मेरे वचन में चलते हो, जाति जाति के लोग तुम्हारे पास आएंगे और दूर से तुम्हें देखेंगे कि वो इसके विषय में क्या कहता या क्या करता है। इसलिए तुम सावधान रहना,
तुम हमेशा अपने पिता की दृष्टि में बने रहना और उन अविश्वासियों के लिए ठोकर का कारण ना बनना, बल्कि उन्हें विश्वास में खींच लाना। क्योंकि देखो, मैंने तुम्हें इस पृथ्वी पर तैयार किया है, मैंने तुम्हें माँ के गर्भ में रचने से पहले ही चुना है। इसीलिए इस पृथ्वी पर लोगों के लिए आशीष का कारण बनना और किसी भी मनुष्य को तुच्छ ना जानना, हर एक मनुष्य से प्रेम करना और अपने पिता के वचन की सीख देना। ध्यान रहे, चौकस रहना, सावधान रहना कि पिता के वचन की सीख देते हुए उनके घृणित कामों को खुद अपने घर, अपने जीवन में ना शामिल कर लेना। क्यों? क्योंकि तुम जो मेरे चलते उठते बैठते पवित्र नमूने हो इस पृथ्वी पर, इसलिए तुम इस पृथ्वी पर मेरे बहुत तायत से भेजे गए फलवंत दाखलता के समान बच्चे हो। इसलिए मैं तुमसे जो बातें कहता हूँ उन बातों पे कान लगाना और सदैव अपने पिता की दृष्टि में बने रहना, क्योंकि ऐसा ही करने से तुम्हारा भला होगा। मैं बोलता हर चीज का। तो आइए हम प्रार्थना में चलेंगे। धन्यवाद प्यारे खुदावन, आज के दिन इस समय के लिए हम आपको धन्यवाद देते हैं। तेरा वचन हमारे लिए 100 गुना आशीष का कारण बनता है। बुद्धिमान है वो मनुष्य जो तेरे वचन के निकट आता है। हम तेरे वचन के निकट आए हैं, हमें अपने मार्ग पर चलने की समझ बुद्धि दे। स्वर्ग से अपना दाहिना हाथ बढ़ाकर हमारे ऊपर रख पैर रखो और हमें छू के शुद्ध कर। आपका आत्मा हमारी रक्षा करे और दिन प्रतिदिन हम आपके वचन में चलने पाए। हाँ मेरे प्यारे खुदा, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि जो कुछ आपने हमें अपने वचन से सिखाया है और जो कुछ आपने हमें बताया है उसी के अनुसार करने में हम चौकसी करें। प्यारे प्रभु, कहीं ऐसा ना हो जाने अनजाने में कि हमारे जीवन से कोई ठोकर खाए। कहीं ऐसा ना हो कि प्यारे प्रभु हमारे चाल चलन को देखकर बहुत से निर्बल भाई ठोकर खाए, बल्कि हमारे चाल चलन को देखकर बहुत से निर्बल भाई विश्वास में खींचने पाए। खुदा, हमारे जीवन से अपने वचन को और बढ़ा और जहाँ जहाँ हम जाते हैं वहाँ वहाँ अपनी आशीष प्यारे प्रभु बरसा। इस झुंड का एक एक सदस्य प्यारे प्रभु, छोटे से लेके बुजुर्ग से लेके बड़ों से लेके जवान से लेके सब पर अपनी आशीष थी। हाँ मेरे प्यारे खुदा, सृष्टि का आज एग्जाम है, इसे समझ बुद्धि दे कि जहाँ बैठकर पेपर लिखती है उस जगह के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध और अपने स्वर्गदूतों को आज्ञा दे की छावनी डाले। प्यारे प्रभु, मार्ग में इनके आने जाने में रक्षा कर खुदा। जो भाई परिश्रम करते हैं इनको ले जाने और छोड़ने में, उनको प्यारे प्रभु आशीषित कर। प्यारे प्रभु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि शिष्य को समझ और बुद्धि में बढ़ा प्यारे प्रभु, और विश्वास करते हैं कि ये अच्छे नंबरों से हाई स्कूल में पास हो गई। खुदा, ये जो कुछ भी लिखे वो ये नहीं बल्कि तेरी आत्मा के द्वारा लिखने पाए। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हम प्रार्थनाएं मांगते हैं कि जितने भाई बहन, जितने बच्चे परीक्षाओं में हैं और जितने लोग दुख और विपत्ति और कलेश में हैं, उनको उस परीक्षा से और विपत्ति और कलेश और दुख से दूर करके उन्हें प्यारे प्रभु आनंदित कर, शांति दे प्यारे प्रभु। हर एक के खत्ते हरे भरे रहे। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, जिन घरों में हम जाके प्रार्थना करते हैं घरों पर आशीष दे, और प्यारे प्रभु जिन घरों में अभी तक नहीं गए और जो सोच रहे हैं कि हम बुलाएंगे, उनको भी आशीष दे, ताकि वह भी तेरे वचन को जानने, पढ़ने और उस पर चलने वाले बन सकें। हमारा ये चाल चलन दिन प्रतिदिन तेरे वचन में बदलता रहे और प्यारे प्रभु किसी भी निर्बल भाई के लिए ठोकर का कारण ना होने पाए। खुदावन, हमें अपने वचन से सिखा, हमें अपने वचन से समझा कि हमें किस रीति से कार्य करना है। भवन पर अपनी आशीष दे, ताकि जो भाई बहन भवन में आके प्रार्थना करते हैं, मन्नत मांगते हैं, वो मन्नत, वो प्रार्थना हाँ आमीन में पूरी होने पाए।
खुदा भवन में आपका आत्मा वास करे और उस भवन के चारों ओर जितने भाई बहन रहते हैं उनके हृदयों को, उनके मनों को शांत कर और उन्हें भी अपने वचन में चलने की समझ दे। प्रभु भवन के चारों ओर अपने लहू का बाड़ा बांध, कोई अंधकार की शक्तियों से छूने न पाए। खुदावन हम प्रार्थना मांगते हैं कि हम सब जो काम पे जाते हैं हमारी सुधी ले प्यारे प्रभु, और हमारे अंदर से हर घमंड मैं और तेरे मेरे की, व्यभिचार और बुरे बोलने की और दोष लगाने की आत्मा को दूर कर। खुदा हर एक भाई बहन को अपनी सामर्थ्य से भर प्यारे प्रभु और अपने बलवंत दाहिने हाथ से छू के शुद्ध कर। हम सब के वाहनों पे अपने लहू का बाड़ा बांध कि जो कोई चलाए, जो कोई बैठे, उसकी रक्षा हो। हाँ मेरे प्यारे प्रभु, हर घटी कमी को हम सबके जीवन से दूर कर और हमें ऐसा मन दे जो तेरे वचन में सदा लगा रहे। प्यारे प्रभु हमारे जीवन से हर एक निर्बल भाई बहन प्यारे प्रभु आशीष का कारण बनने पाए और तेरे विश्वास को जानने पाए। कभी ऐसा ना हो कि जो निर्बल भाई बहन है वो हमें देखकर ठोकर खाए। प्यारे प्रभु ऐसा ना हो। प्यारे प्रभु हमारे जीवन को शुद्ध कर प्रभु, हमें समझ नहीं है, हम पाप में गिरते हैं, हमें उस पाप से निकाल, हमारी समझ को खोल और हमें एक बार फिर से अपने निकट आने की सामर्थ और प्यारे प्रभु आज्ञा दे। सब बातों में आप बने, हम घटे। इस प्रार्थना को हम आपके प्यारे नाम, पवित्र नाम यीशु मसीह के नाम से मांगते थे, सुनिए और ग्रहण कीजिए। आमीन। हे हमारे पिता, तू जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे इस पृथ्वी पर पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा, क्योंकि बादशाह, कुदरत और महिमा जलाल सदा तेरी है। आमीन। अब हमारे खुदावन यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत, पाखू की निफाकत और शराकत हमें से हर एक विश्वासी जन के साथ अब से लेकर अनंत काल तक होती रहे। आमीन। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सारी आशीषें आती ऊपर से, हालेलुया। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद, सारी आशीषों के सोते धन्यवाद। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड। सूचित किया जाता है कि कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन और माला मैम के घर पे होगी। कल की प्रार्थना शाम को 5 बजे भाई सचिन, माला मैम के यहाँ होगी। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और आज की प्रार्थना सुबह भोर में हो चुकी है, इसलिए शाम को नहीं होगी। सब भाई बहनों को प्रेज़ द लॉर्ड।